सोशल मीडिया में आजकल सियासत जम्मू कश्मीर की बड़ी गुरमा रही है। एक सोशल मीडिया ने आज ये यहां तक कह दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अगले जो अपॉइंट हो रहे हैं वो गुलाम नबी आज़ाद को अपॉइंट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया में ये भी खबरें बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रही हैं कि जल्द ही अलायंस की सरकार के कैबिनेट का एक्सपेंशन हो सकता है। और इस बात को लेकर के सबसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट की बात यहां तक है, उसको लेकर के हमारा ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को ये कहना है कि हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं कोई भी सियासी पॉलिटिकल लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट को। और साथ में यह भी मांग करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को जल्द से जल्द केंद्र में वापस यूपी में भेजा जाए। और ये जो खबर ये गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि अगले गुलाम नबी आज़ाद को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जा सकता है, तो वजूहात क्या है? क्या वो ऑपरेशन लोटस के तहत फिट हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के रैंक एंड फाइल में गुलाम नबी आज़ाद? अरे गुलाम नबी आज़ाद साहब तो वो चीफ मिनिस्टर है जो 2 साल में ही अपनी चीफ मिनिस्टरशिप को छोड़ करके जम्मू कश्मीर को जलता हुआ छोड़ करके यहां से भाग गए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कैबिना में जब वो मुख्यमंत्री थे तो बहुत से लश्कर तोयबा जैश ए मोहम्मद के स्पॉन्सर्ड एमएलएस थे, उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर बने जैश ए मोहम्मद लश्कर तोयबा की फंडिंग के बाद। और उनका यह भी कबूल किया है, कबूलनामा है कि उन्होंने उस समय होम मिनिस्टर को यह खत लिखा था कि गुलाम नबी आज़ाद ने कि उनकी कैबिनेट में ये मिनिस्टर और ये एमएलएस हैं जिनके तल्लुकात आतंकवादियों के साथ हैं। तो होम मिनिस्टर साहब वो खत आज भी आपके वहां होम मिनिस्ट्री में पड़ा होगा। तो आप जरा देखें कि वो चीफ मिनिस्टर एक कहता है ये यूनिफाइड एरिया कमांड का हेड होता है, वो तब भी बोल सकते थे, बता सकते थे, वो नाम नहीं बताए। वो होम डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद के पास था, तब भी उनको उनके नाम नहीं बताए और टेररिस्ट के साथ कैबिनेट में चलाते रहे, मिनिस्ट्री चलाते रहे। और यहां तक कि 2 सालों के बाद वो तोड़ करके इस कैबिनेट, और सबसे बड़ी उन्होंने खता की जो 5 अगस्त 2019 को रियासत को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को लेकर के और रियासत को तोड़ने को लेकर के वो बाहर चले गए, वोटिंग नहीं की, बयानबाजी की, क्योंकि वो कर्ज जो चुकाना था मोदी जी ने उनके ऊपर आंसू बहाए थे, उसका कर्ज और फर्ज गुलाम नबी आज़ाद ने निभाना था। इसलिए हमारी ये मांग है कि अगला जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए, एक तो वो नॉन पॉलिटिकल हो, दूसरा वो जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज हो या आईपीएस ऑफिसर या कोई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो लोकल जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हो, उसे नॉन पॉलिटिकल, गैर सियासी, हमें सियासी पॉलिटिकल लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं चाहिए। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि कैबिनेट एक्सपेंशन की मांग तो मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से की है, उनसे बात भी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के तहत रियासत हमको वापस नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे पास है वो तो हम करें। कैबिनेट की एक्सपेंशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो मौजूदा मिनिस्टर्स हैं वो ओवरलोडेड विद द पोर्टफोलियोज हैं और उनके विभागों को लेकर के काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बांटा जाए, ताकि और भी मिनिस्टर बन सके और तेज़ी के साथ लोगों के काम हो सके। और इसके साथ साथ मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को और अलायंस की सरकार के चीफ मिनिस्टर को भी कहा है कि आप जल्द से जल्द राज्यसभा के चुनाव करवाएं और इसमें जम्मू कश्मीर का एक डोगरा बेटा भी जो ना हारा हुआ एमएलए हो, ना मिनिस्टर हो, ना मेंबर पार्लियामेंट हो, वो राज्यसभा के लिए अलायंस की सरकार एक नॉमिनेट करे। और इसके साथ साथ
मेरा यह भी कहना है कि कैबिनेट की एक्सपेंशन जल्द से जल्द करनी चाहिए। सिर्फ कैबिनेट की एक्सपेंशन ही क्यों, राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव भी करवाने के लिए दबाव बनाना चाहिए और एक स्पेशल असेंबली का सेशन बुलाया जाना चाहिए और उसमें रियासत का दर्जा क्यों नहीं वापस कर रही भारतीय जनता पार्टी और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब, इसके ऊपर जोरदार तरीके से डिबेट होनी चाहिए। रियासत के दर्जे की जंग, स्पेशल स्टेटस की जंग, आर्टिकल 370 की जंग हमारा मुद्दा है। इसके लिए जंग लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे, आने वाले समय में भी लड़ेंगे। इसलिए सीधी बात है, सीधा संदेश है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, मरकज की सरकार को और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को कि हमें गुलाम नबी आज़ाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की आवाम को मंजूर नहीं है। वो उसकी ना कोई पार्टी है ना कोई एमएलए है, जो थे उसके साथ लोग वो छोड़ करके फिर कांग्रेस में वापस चले गए। अलायंस सरकार के घटक दल कांग्रेस की गोद में बैठ गए और वो तो फॉरेन डेलीगेशन के लिए भी नहीं मंजूर थे, लेकिन आपने भेज दिया। चलिए, क्योंकि वो आपकी ए टीम है, बी टीम है, गुलाम नबी आज़ाद, बी भी है, सी भी है और ऑपरेशन लोटस के तहत बहुत सी टीमें निकल के आ रही हैं। तो रियासत का दर्जा हमको वापस कर दीजिए और इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि एक लोकल नॉन पॉलिटिकल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर को दिया जाए। और ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं गुलाम नबी आज़ाद अगले लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, इसको हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं जम्मू कश्मीर की अवाम। और दूसरा, कैबिनेट की एक्सपेंशन की जाए, कार बांटे जाए और 5 जो एमएलए की नॉमिनेशन भी होनी है वो भी की जाए और राज्यसभा के चुनाव भी करवाए जाएं। और बिजनेस रूल को भी हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हम रियासत का दर्जा और 370 की जंग लड़ रहे हैं। हमारी मांग ये है और इसके लिए असेंबली का सेशन बुला करके अगर ज़रूरत पड़ती है तो पार्लियामेंट के सेशन का हम घेराव करेंगे और जंतर मंतर में जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद। आउटराइटली रिजेक्ट गुलाम नबी आज़ाद एज ए